नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। बिहार की राजनीति में अगर पिछले कुछ दिनों की तस्वीर को ध्यान से देखा जाए, एक नाम लगातार चर्चा का केंद्र बना हुआ है। नाम ऐसा जो राजनीति से ज्यादा अब तक पर्दे और मंच पर चमकता रहा, लेकिन जिसकी लोकप्रियता ने भी सियासत को बार बार आकर्षित किया है। हम बात कर रहे हैं पावर स्टार पवन सिंह की। इन दिनों सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पवन सिंह राज्यसभा जाएंगे या नहीं। असली सवाल यह है कि बिहार की राजनीति में उनके इर्द गिर्द जो घटनाएं घट रही हैं, क्या वो किसी बड़े राजनीतिक प्रयोग की भूमिका तैयार कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं उस तारीख की जिसने पूरी बहस को जन्म दिया। 5 तारीख को पवन सिंह ने अपना 40वां जन्मदिन मनाया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें वो केक काटते नजर आए। वीडियो आते ही आलोचनाओं का दौर शुरू हुआ। कहा जाने लगा कि अगर यही राजनीतिक समझ है तो राज्यसभा जैसे उच्च सदन की बात करना बेमानी है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि इन हरकतों की वजह से भाजपा कभी पवन सिंह को राज्यसभा नहीं भेजे। लेकिन राजनीति कभी सिर्फ एक वीडियो से तय नहीं होती। अगले ही दिन तस्वीर पूरी तरह बदल। जन्मदिन का जश्न बड़े स्तर पर मनाया गया। नेता, विधायक, संगठन के लोग, समर्थक सब एक मंच पर नजर आए। कोई दिल्ली से पहुंचा, कोई पटना से, कोई लखनऊ तक गया, सिर्फ पवन सिंह को जन्मदिन की बधाई देने। मंच पर तस्वीरें सामने आई। सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अगर आपने भी उन तस्वीरों और वीडियो को गौर से देखा होगा तो शायद आपकी नजर पवन सिंह से हटकर 2-3 और चेहरों पर गई। ये चेहरे कोई आम लोग नहीं थे। ये बिहार की राजनीति से जुड़े वो नेता थे जिनके बारे में पहले से चर्चा चल रही कि वे लोग अपनी पार्टी के नेतृत्व से नाराज हैं। ये बिहार की राजनीति से जुड़े वो नेता थे जिनके बारे में चर्चा पहले से चल रही कि वे लोग अपनी पार्टी के नेतृत्व से नाराज हैं। अब जरा इस तस्वीर को ध्यान से समझिए। सबसे पहले एक ट्वीट की बात करते हैं। आरएलएम के विधायक दल के नेता माधव आनंद का ट्वीट। उन्होंने पावर स्टार पवन सिंह को जन्मदिन की बधाई दी। अब दूसरा नाम आता है रामेश्वर महतो का। वही रामेश्वर महतो जो आरएलएम के विधायक हैं और इन दिनों खुले तौर पर बगावती सुर में नजर आते हैं। बार बार यह कह रहे हैं कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। उन्होंने भी पवन सिंह को बधाई दी और खुद मंच पर मौजूद दिखे। तीसरा नाम है आलोक कुमार सिंह का, दिनारा से विधायक, पवन सिंह के काफी करीबी माने जाते। उनकी तस्वीरें भी सामने आई जहां वे पवन सिंह की मां से मुलाकात करते हुए नजर आए। अब यहां तक सब कुछ सामान्य लग सकता है। नेता कलाकार को बधाई दे रहे हैं, इसमें नया क्या है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहां से शुरू होगा। अगर आप उपेंद्र कुशवाहा का सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगालें तो वहां पवन सिंह को जन्मदिन की कोई बधाई नहीं दिखाई देती। और यही सवाल उठता है, जिन जिन नेताओं को पार्टी में बागी माना जा रहा है वही नेता पवन सिंह के जन्मदिन पर मंच पर मौजूद है, लेकिन पार्टी सुप्रीमो की तरफ से कोई सार्वजनिक बधाई नहीं। क्या यह महज इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक रणनीति छिपी? अब आपको थोड़ा पीछे ले चल। ठीक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले का वही समय जब पवन सिंह भाजपा में दोबारा वापसी। इससे पहले की कहानी भी दिलचस्प है। लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने कायाकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। नतीजा यह हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा बुरी तरह हार गए और तीसरे नंबर पर चले गए। यह हार आरएलएम और उपेंद्र कुशवाहा के लिए बड़ा झटका था। लेकिन राजनीति में स्थायी दुश्मनी कम ही होती। विधानसभा चुनाव के बाद पवन सिंह को दिल्ली ले जाया गया। उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर मुलाकात हुई। वहां तस्वीरें आई जहां पवन सिंह उनके पैर छूते नजर आए, गले मिले, फूलों का गुलदस्ता दिया गया। संदेश साफ था, जो हुआ उसे भूल जाइए, अब साथ मिलकर चुनाव लड़ते। इसके बाद पवन सिंह ने धुआंधार प्रचार किया, न सिर्फ भाजपा के लिए बल्कि आरएलएम की सीटों पर भी जाकर वोट मांगे। उस वक्त
कहा गया कि यह गठबंधन एनडीए के लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। अब समय थोड़ा आगे बढ़ता है। विधानसभा चुनाव खत्म होते हैं, बीच के 2 महीने बीत जाते हैं और अब सामने आती है एक नई तस्वीर। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली होने वाली। इन सीटों को लेकर अंदर खाने जबरदस्त खींचातान चल रही है। गणित के हिसाब से देखें तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें आती हैं, जेडीयू के खाते में 2 सीटें आती हैं और 1 सीट ऐसी है जिस पर सबसे ज्यादा लड़ाई हुई। यह वही सीट है जो पूरे खेल को दिलचस्प बना देती है। चर्चा यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए राज्यसभा जाना इस बार आसान नहीं। अगर वह राज्यसभा नहीं जाते हैं, उनकी जगह कौन जाए? और यहीं पर पवन सिंह का नाम उछलकर सामने आता है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो जाती है कि भाजपा 2 नहीं बल्कि 3 लोगों को राज्यसभा भेज सकती है और यह तीसरा नाम पवन सिंह का हो सकता है। हालांकि कुछ जानकारों का कहना यह है कि राज्यसभा की सीट चिराग पासवान के खाते में भी जा सकती है, लेकिन उसी के साथ यह भी कहा जा रहा है कि उन संभावित नामों में पवन सिंह भी शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ फिर वो सवाल उठता है, क्या भाजपा एक भोजपुरी स्टार को देश के उच्च सदन में भेजने का जोखिम लेगी, खासकर तब जब उनका जन्मदिन वाला वीडियो सोशल मीडिया पर आलोचना झेल चुका है। लेकिन राजनीति में लोकप्रियता भी एक बड़ी पूंजी है। पवन सिंह का जनाधार सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं, पूर्वांचल, यूपी, झारखंड तक उनकी फैन फॉलोइंग है। युवा वोटरों में उनकी पकड़ किसी भी नेता से कम नहीं। जातीय समीकरण में भी उनका प्रभाव देखा जा सकता है। भाजपा पहले भी ऐसे प्रयोग करती रही, जहां लोकप्रिय चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। नितिन नवीन जैसे उदाहरण आप सबके सामने। अब फिर उस संयोग पर लौटते हैं जिसे संयोग कहना शायद सही नहीं होगा। जिन नेताओं को उपेंद्र कुशवाहा से नाराज बताया जा रहा है, वही नेता पवन सिंह के साथ मंच साझा कर रहे हैं, उन्हें खुले मन से बधाई दे रहे हैं। वही पवन सिंह जिनकी वजह से कभी उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। क्या यह संकेत नहीं है कि बिहार की राजनीति में अंदर ही अंदर कोई नया संतुलन बन रहा है? दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर हुई मुलाकात के वीडियो में एक चेहरा लगातार दिखाई देता है, वही आलोक कुमार सिंह, जो अभी पवन सिंह के साथ सबसे करीब नजर आते हैं। जन्मदिन के मंच पर दोनों की बातचीत, उनकी सहजता, यह सब सिर्फ औपचारिक नहीं लगती। साथ ही रामेश्वर महतो की मौजूदगी भी कई सवाल खड़े करती है। वैसे पुराना इतिहास तो यह कहता है कि भाजपा हमेशा चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है। विधानसभा चुनाव में पवन सिंह की एंट्री का दूरगामी असर पड़ा। एनडीए को इसका फायदा भी मिला। अब पार्टी इस असर को बड़े स्तर पर भुनाना चाहती है, चाहे वह युवा वोटरों को साधने की बात हो, क्षेत्रीय प्रभाव की बात हो या जातीय संतुलन की राजनीति। पवन सिंह हर पैमाने पर एक उपयोगी चेहरा बनकर उभरते हैं। अब सवाल यह नहीं कि पवन सिंह राज्यसभा जाएंगे या नहीं, सवाल यह है कि अगर वह राज्यसभा जाते हैं, उसके पीछे किन विधायकों और किन नेताओं का समर्थन होगा। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा का इस पूरे समीकरण में खुद को कहां पाते। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा इस पूरे समीकरण में खुद को कहां पाते हैं। क्या एनडीए धीरे धीरे उनसे किनारा कर रही है या फिर यह सब सिर्फ एक रणनीतिक दबाव की राजनीति है? बिहार की मौजूदा सियासत को अगर ध्यान से देखें तो यह साफ दिखता है कि आने वाले दिनों में बड़ा फेरबदल संभव है। पवन सिंह को जिस तरह तमाम नेताओं का समर्थन और सार्वजनिक प्रेम मिल रहा है, उससे यह तय माना जा रहा है कि कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। यह जिम्मेदारी राज्यसभा की सीट हो सकती है या कोई बड़ा राजनीतिक रोल। तो दोस्तों, सवाल अब आपके सामने है। क्या आपको लगता है कि एनडीए उपेंद्र कुशवाहा से दूरी बनाकर पवन सिंह को आगे बढ़ाएगी? क्या पावर स्टार जल्द ही संसद के उच्च सदन में पावर पॉलिटिक्स करते नजर आएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।